मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ अंकल टॉम और मैं आपकी मैथ्स को कर दूंगा स्ट्रॉन्ग। You're watching खेल खेल में मैथ्स विद अंकल टॉम। बच्चों, वैदिक मैथ सुपर फास्ट। देखो, आपको मैंने पहले वीडियो में सुपर फास्ट ट्रिक्स बताई थी पार्ट 1 में। आज भी मैं आप लोगों को सुपर फास्ट वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स बताने वाला हूँ। चलो देखते हैं सुपर फास्ट 3 ट्रिक्स पार्ट 2। सबसे पहले बच्चों, आज हम लोग ट्रिक नंबर 1 पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे नंबर्स को, लेकिन नंबर्स की रेंज क्या होगी? 11 से 19 तक। तो अगर हमारे नंबर 11 टू 19 की रेंज में है, इंक्लूडिंग 11 एंड 19, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर 18 इंटू 11, 14 इंटू 12, 16 इंटू 19 सब इसी रेंज में है ना। तो ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब आपके नंबर्स 11 टू 19 की रेंज में होंगे। चलो देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स फ्रॉम 11 टू 19। अब देखो 18 इंटू 12, ये भी 11 और 19 के बीच में है और 12 भी। अब देखिए, सबसे पहले स्टेप 1 क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम लोग बच्चों जो स्मॉलर नंबर होगा, देखो स्मॉलर नंबर कौन सा है? 12 है, उसकी यूनिट डिजिट ले लेंगे और लार्जर नंबर के साथ ऐड कर देंगे। तो स्मॉलर नंबर की यूनिट डिजिट क्या हो गई? 2 हो गई ना। 2 और लार्जर नंबर क्या हो गया? 18 हो गया। यानी कि बड़े नंबर को छोटे नंबर की यूनिट डिजिट के साथ ऐड करेंगे तो 18 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों? 20। स्टेप 1 हो गया ना। ध्यान से समझिएगा। फिर देखेंगे सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे। सेकेंड में रिजल्ट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमारा रिजल्ट कितना था? 20, और हमने 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना हो गया? 200। स्टेप 2 हो गया हमारा। स्टेप 3 देखते हैं क्या किया। अब हम लोगों को बोथ नंबर्स की यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है बच्चों। 18 की यूनिट डिजिट और 12 की यूनिट डिजिट कौन सी है? 18 की यूनिट डिजिट 8 है और 12 की यूनिट डिजिट 2 है। तो वंस प्लेस के डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है तो 8 टू जा कितना हो जाएगा? 16। अब हम लोग इसको नोट कर लेंगे। और लास्ट स्टेप, अभी स्टेप 2, स्टेप 4 में आ गए ना। स्टेप 4 में क्या करेंगे हम लोग? हम लोगों ने जो हमारा स्टेप 2 का रिजल्ट था और स्टेप 3 का रिजल्ट था, कौन कौन सा था? 200 और 60, इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा, अरे भाई ये तो आंसर आ गया 216। तो 4 स्टेप्स में हम लोगों ने करा। अब एक बार जल्दी जल्दी करके देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। बच्चों, आप लोग जब प्रैक्टिस करिएगा आराम से करिएगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो स्पीड तो अपने आप बढ़ जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। 16 इंटू 13, बच्चों ये 11 टू 19 के बीच के नंबर है ना, तभी आप ट्रिक अप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं करेगी ट्रिक। चलो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को? छोटे नंबर का वंस प्लेस और बड़े नंबर को ऐड कर देना है। तो छोटा नंबर कौन सा हमारा हो गया? 13, और बड़ा नंबर उसकी वंस प्लेस 3 हो गया, और बड़ा नंबर 16 हो गया। तो 16 प्लस 3 कितना हो गया? 19 हो गया। अब हम लोगों को तो जो रिजल्ट आया ऊपर 19, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 19 10 जा 190। स्टेप 2 हो गया। फिर स्टेप 3 बताया था आपको, दोनों नंबर की वंस प्लेस यानी कि यूनिट डिजिट को कौन कौन सी 6 3 को मल्टीप्लाई करना है। 6 3 जा 18। और अब स्टेप 4 में क्या करना है बच्चों? हमारे जो स्टेप 2 और 3 के रिजल्ट है उनको ऐड कर देना है। तो 190 और 18 को ऐड करोगे तो कितना होगा? 208। आंसर आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को? एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। 15 इंटू 14। अब हम लोगों को इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 15, और छोटे नंबर की वंस प्लेस क्या है? 4। तो स्टेप 1 में 15 प्लस 4 कितना हो गया? 19। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? जो भी रिजल्ट आया उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 190। फिर हम लोगों को स्टेप 3 में दोनों नंबर की वंस प्लेस या यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 4 20। फिर स्टेप 2 और स्टेप 3 के रिजल्ट को ऐड कर देंगे। 190 और 20 को ऐड करोगे बच्चों कितना आएगा? 210। और ये आंसर आ गया। आपकी प्रैक्टिस हो गई ना। तो मैंने आप लोग को ट्रिक नंबर 1 बताई। कोई भी नंबर जो 11 से 19 की रेंज में हो, इंक्लूडिंग 11 एंड 19, उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलो अब हम लोग
एक और ट्रिक सीखते हैं, ट्रिक नंबर 2। क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय 11। बच्चों, कोई भी 2 डिजिट नंबर हो उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो यहां पर 4 2 42 2 डिजिट नंबर है ना, 57 57 86 86 सारे के सारे 2 डिजिट नंबर है और इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कौन सा ट्रिक अपनाएंगे हम लोग? चलो देखते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, 1 5 15 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। बच्चों ये 2 डिजिट नंबर है, 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ट्रिक तभी अप्लाई होगी ये वाली जब हम किसी भी 2 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नहीं 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? हम लोग जो 15 है ना, ये 15 उसको लिखकर एक बीच में स्पेस दे देंगे। देखो हम लोगों ने 15 को लिख लिया और बीच में एक स्पेस दे दिया। स्टेप 1 हो गया, बहुत आसान है। अब क्या करना है स्टेप 2 में? ये जो नंबर है ना, स्पेस दे दिया, इनको हमको ऐड करना है। किनको ऐड करना है? यहाँ पे 1 और 5 को ऐड करना है। बच्चों 1 और 5 को ऐड किया तो कितना आ गया? 6। और अब 6 को क्या करना है? बीच में लिख देना है। बस इतना ही करना है और ये हमारा आंसर। समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 81 into 11, 81 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप 1 क्या है? दोनों नंबर के बीच में 81 8 और 1 के बीच में एक स्पेस देना है। स्पेस दे दिया। स्टेप 2 क्या करेंगे बच्चों? स्टेप 2 में हम लोग 8 और 1 को ऐड करेंगे। 8 और 1 को ऐड करने से तो 9 आ गया। अब 9 को स्पेस पे लिख देना है और ये हमारा आंसर। इजी है ना? मजा आ रहा है? लेकिन अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। देखो 7 5 75 into 11, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। 7 और 5 के बीच में स्पेस दे दिया ना स्पेस। अब क्या करना है? 7 और 5 को ऐड करना है। 7 5 से तो 12 आ गया और 12 में 2 डिजिट्स होती है, तो बीच में 1 2 मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। हम लोगों को ये जो है ना, ये वाली वंस प्लेस को सेंटर में लिख देना है स्पेस में, और जो टेंस प्लेस की वैल्यू है इसको कैरी कर देना है। कैरी फॉरवर्ड करने पर 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा और 2 5 को कॉपी करना, तो आंसर हमारा हो गया 825। आपको मजा आ रहा है? किसी भी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का कितना आसान तरीका है। फिर से देखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। 48 into 11, सबसे पहले क्या करेंगे? 4 और 8 के बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देंगे। स्पेस, इमेजिनरी स्पेस ले लिया हमने। अब 4 और 8 को ऐड करेंगे। 4 और 8 को ऐड किया तो बच्चों क्या आ गया? 12 आ गया। 12 2 डिजिट नंबर है। अगर सिंगल डिजिट नंबर होगा तो ऐसे ही लिख देंगे। अगर 2 डिजिट नंबर होगा रिजल्ट, तो हमारी वंस प्लेस को हम लोगों को स्पेस पे लिखना है और टेंस प्लेस की वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड कर देना है। तो 1 तो 4 के ऊपर चला गया, तो अब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1 + 4 = 5 और 2 8 कॉपी कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर। कैसी रही ट्रिक? ट्रू? मजा आ गया ना? आप लोगों को मैंने 2 ट्रिक तो बता दी, अब तीसरी ट्रिक भी तो देखनी है। उसके बाद कॉपी पेंसिल लेके तैयार हो, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। यू वॉचिंग खेल खेल में मैथ्स विद अंकल टॉम, जो कर देंगे आपकी मैथ्स को वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। चलिए देखते हैं ट्रिक नंबर 3, ट्रिक फॉर फाइंडिंग एनी स्क्वायर। बच्चों किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे? देखो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर लेते हैं 99। अब इसका स्क्वायर निकालना है। समझते हैं ना स्क्वायर का मतलब? यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 99 into 99। अब देखो कैसे करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग 99 के पास जो बेस होगा वो क्या ले लेंगे? 99 के पास वाला बेस कितना होता है? 100 होता है। अगर 999 होता तो 1000 होता। अगर 9 होता तो उसका बेस क्या होता? 10 होता। तो हम लोगों ने बेस ले लिया। अब बेस को लिख लेते हैं। स्टेप 1 में लिख लिया 100, ठीक है। और अब क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। बच्चों डिफरेंस कैसे निकालेंगे? नंबर जो है हमारा, नंबर कौन सा है बताओ बच्चों? नंबर है 99। इसको लिख लेंगे माइनस बेस। बेस कितना है? 100। तो 99 - 100 = कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। बच्चों अगर कोई भी नंबर है
अगर उसमें किसी एक नंबर में पॉजिटिव साइन है, जैसे देखो यहां पर एक 4 लिखा होता और यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे 5 होता, तो ये तो अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव माना जाता है। अगर आपने कोई सिंबल नहीं लगाया तो इसका मतलब प्लस, और 5 के आगे तो हमने माइनस लगाया है। तो जब भी दोनों नंबर के बीच में डिफरेंट साइन होती है, यानी कि एक में प्लस और एक में माइनस, तो हमेशा डिफरेंस ही करना है, यानी कि आपको माइनस ही करना है। 1 लिख दिया, और जो बड़ा नंबर होगा, बिगर नंबर कौन सा है, 5 है, उसका सिंबल लगाना है। यानी कि अगर दोनों नंबर डिफरेंट हैं, दोनों के सिंबल डिफरेंट है, तो सब्ट्रैक्शन ही होगा। सब्ट्रैक्शन के बाद सिंबल किसका लगेगा, बिगर नंबर का लगेगा। तो 99 और 100 को माइनस करोगे तो सब्ट्रैक्शन हो गया ना, तो 100 माइनस 99 1 हो गया, और बिगर नंबर हमारा 100 है, उसका सिंबल माइनस है, तो यहाँ माइनस लग गया। जिन बच्चों को ये नहीं आता है उनके लिए मैंने बता दिया। चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बेस लिया, 99 के पास बेस कौन सा होगा, 100 लिख लिया। सेकंड स्टेप में हमने नंबर जो 99 था उसमें से बेस माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया -1। स्टेप 3 पे जाएंगे बच्चों। अब स्टेप 3 पे क्या करना है, नंबर और जो डिफरेंस आया है उसको ऐड कर देना है बच्चों। देखो नंबर कितना है, नंबर 99 है, देखो ऊपर 99 लिखा है, ये नंबर हो गया, और डिफरेंस कितना है, -1, यहाँ पे किया, इन दोनों को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे एक प्लस का साइन है और एक माइनस का साइन है, बीच में ब्रैकेट यानी कि मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर हो गया 99 माइनस 1 यानी कि इज इक्वल टू 98। नोट कर लेंगे। अब हम लोग स्टेप 4 पे आएंगे। स्टेप 4 पे क्या करना है, जो रिजल्ट आया, रिजल्ट कितना था 98, उसको लिख लेंगे इनटू बेस। बेस कितना है बच्चों 100, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 98 इंटू 100 9800। बच्चों आराम से आपको प्रैक्टिस करिएगा स्टेप्स में। जब जैसे ही आपको ये स्टेप्स याद हो जाएंगे, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो स्पीड की चिंता मत करिएगा, स्टेप्स पे फोकस करिए। स्टेप 5, स्टेप 5 में क्या करेंगे, स्टेप 5 में हम रिजल्ट लेंगे। अब बच्चों हमारा जो रिजल्ट था ना 9800, उसको लिख लिया, प्लस प्लस का साइन कर लिया, और डिफरेंस का स्क्वायर निकालेंगे। बच्चों डिफरेंस हमें देखो स्टेप 2 में -1 है ना, -1 को यहाँ नोट करेंगे, उसका स्क्वायर निकाल देंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूं, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा बच्चों, -1 इंटू -1, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 1 जा 1, और सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां पर कर लेंगे, लिख लेंगे। अब रिजल्ट को हमने क्या किया, डिफरेंस के साथ डिफरेंस का स्क्वायर निकाल लिया बच्चों। रिजल्ट हमारा कितना था 9800 था, और डिफरेंस कितना था -1 था। -1 का स्क्वायर निकाल लिया, दोनों को ऐड कर लिया, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 9800 इंटू 1 कितना हो गया 9801 हो गया बच्चों। अब यहां पर ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रैक्टिस करने पे हो जाता है। एक क्वेश्चन और फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों 97 का स्क्वायर करेंगे, 97 का स्क्वायर करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले बेस 100, 97 के पास जो बेस होगा 100 नोट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग सेकेंड स्टेप में डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस बताया था, नंबर में से बेस को माइनस करेंगे। नंबर कितना है बच्चों 97 है, बेस कितना है 100 है, 97 माइनस 100 कितना होगा -3 होगा, नोट कर लेंगे। स्टेप 3 पर आ गए बच्चों। स्टेप 3 क्या बताया था, नंबर और डिफरेंस को ऐड करोगे। नंबर कितना है 97 और डिफरेंस कितना है -3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 97 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चों 94 हो जाएगा। स्टेप 4 देखें, रिजल्ट को बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों रिजल्ट कितना आया था 94, और बेस कितना है 100, 94 इंटू 100 9400। और लास्ट स्टेप 5 क्या होगा, रिजल्ट
में हम क्या ऐड करेंगे? डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस कितना था? -3। -3 का स्क्वायर कितना होता है? -3 इंटू -3 9 होता है। और रिजल्ट कितना था? 9400। तो 9400 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया? 9409। और ये आंसर आ गया। बच्चों आपको स्पीड की चिंता नहीं करनी है, आपको स्टेप्स पे फोकस करना है। खूब सारी प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप्स अपने आप जब याद हो जाएंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। चलो फटाफट कॉपी पेंसिल निकालो, मैं आप लोगों को दो क्वेश्चंस कराने वाला हूं सारी ट्रिक्स के। चलिए सबसे पहले लेट्स प्रैक्टिस। यू आर वाचिंग खेल खेल में मैथ्स विद अंकल टॉम, जो कर देंगे आपकी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग। पेंसिल कॉपी निकल कर आ गई, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। 16 इंटू 19 करिए, फटाफट करिए। ट्रिक नंबर 1 पर बेस्ड होगा। देखो यहाँ पर 16 है और 19 है। मैंने आपको बताया था बड़ा नंबर लेना है और छोटे नंबर की वंस प्लेस को ऐड कर देना है। स्टेप 1 याद आ गया। फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड और थर्ड के स्टेप को ऐड कर देना है। और अंकल टॉम आंसर बता दीजिए प्लीज। कम अंकल टॉम। अंकल टॉम आ गए और आंसर इज 304। देखो कितने बच्चों के आंसर सही है, मिला लीजिए। अब तो स्पीड आ गई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13 इंटू 18 बच्चों फटाफट करो। क्लॉक चल रही है, घड़ी चलती जा रही है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ट्रिक सारी प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बड़े नंबर 18 हो गया और उसकी और छोटे नंबर की वंस प्लेस को क्या करना है? सबसे पहले 18 प्लस 3 21, फिर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करके सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप को ऐड कर देना है। आप लोगों ने कर लिया? चलो अंकल टॉम को बुलाते हैं। कम अंकल टॉम। वाओ हमारा आंसर आ गया 234। बच्चों ये आप लोग को प्रैक्टिस करके ही रिजल्ट्स मिलेंगे फटाफट, अगर आपको आंसर लेकर आना है। चलिए खूब सारी प्रैक्टिस करिए। अब क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी नंबर जो 2 डिजिट का है उसको 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए फटाफट करिए, सारी स्टेप्स कर लीजिएगा बच्चों। सॉल्व कर रहे हैं ना? चलो देखते हैं अंकल टॉम आंसर लेकर क्या आते हैं। आंसर इज 693। प्रैक्टिस करिएगा, फिर से देखिएगा वीडियो, आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। 2 डिजिट नंबर लिया 85, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रिक 2 मैंने जो बताई है, करिए। घड़ी चल रही है, टिक 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 टिक। बच्चों फटाफट करो, टाइम निकलता जा रहा है। फटाफट फटाफट सॉल्व करो। 85 इंटू 11 आपको कन्वेंशनल तरीके से नहीं करनी है, शॉर्टकट तरीके से करनी है। चलो अंकल टॉम को बुलाते हैं। अंकल टॉम कम विथ योर आंसर। 935। कितने सारे बच्चों ने सही करा है, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझको पता है, और वो आंसर सही लेकर आ रहे हैं। चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ट्रिक नंबर 3 पर बेस्ड होगा बच्चों। 95 का स्क्वायर निकालना है और 95 के पास जो बेस होता है वो कौन सा होता है? 100 होता है। कैसे सॉल्व करोगे? इसका आंसर कितना होगा? 9025। आपको इसमें प्रैक्टिस, आप इसका आंसर नोट कर लो 9025, और इसको प्रैक्टिस करते करके फिर आप आंसर निकाल लीजिएगा। मुझे पता है थोड़ा जल्दी अंकल टॉम जल्दी आ गए, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 102 का स्क्वायर करना है बच्चों, स्क्वायर वाला, यानी कि ट्रिक नंबर 3 अप्लाई करनी है आपको। 102 का स्क्वायर निकालना है। 3 ट्रिक्स है। ट्रिक नंबर 3 हम लोग काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 102 का स्क्वायर निकालना है। आप लोग फटाफट आंसर निकालिए, क्योंकि अंकल टॉम आ जाएंगे स्टेप 5 के बाद। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। Come on, Uncle Tom. Come with your answer. Answer is 10404. अरे कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों के गलत भी हो गए होंगे, तो प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करने से आएगा। चलो आप लोगों को मैंने आज 3 ट्रिक्स बताई ना, मजा आया? खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा।
You're watching खेल खेल में मैथ्स विद अंकल टॉम। बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो कर लो भाई, बहुत सारी ट्रिक्स मिस कर जाओगे नहीं तो। हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में पता कैसे चलेगा? नोटिफिकेशन बटन क्लिक जरूर करना। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। You're watching खेल खेल में मैथ्स। बाय बाय।